वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है। बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एलटीसी कॉइन का एनालिसिस करके मैं आपको उसमें बाइंग बताऊंगा कि आप कहां से कर सकते हैं, और साथ ही वेल्स की ट्रेड के बारे में बात करेंगे, और अमेरिका की जो सिचुएशन है जून में जो है वो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो उस बारे में भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है, और कल के दिन जब मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था तो बिटकॉइन जो है इस ट्रेंड लाइन के करीब ट्रेड कर रहा था। मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट किए गए हैं, और स्टॉप लॉस हिट करने के बाद जो है इसने बाउंस लिया अपसाइड पर, और अब जो है ऑलमोस्ट ये 3% का पंप ले चुका है अपसाइड पर। 26,685 से लेकर यहाँ अब ये 27,199, ऑलमोस्ट 27,200 के करीब ये ट्रेड कर रहा है, और दोबारा से ये अपनी उसी रेंज में आ गया है जब यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ये ब्रेक करेगा तो 27,800 के एरिया तक जा सकता है। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास वही सिचुएशन है, अगर यहाँ पर जो है अप साइड पर जाकर डाउन साइड पर ट्रेंड लाइन के पास आता है तो यहाँ से इसके बाउंस का चांस होगा, और अगर डायरेक्ट ये अप साइड पर जाएगा तो डायरेक्टली हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज बन रही है, और इस 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से ये अपसाइड पर जाएगा। तो अगर इसे अपसाइड पर इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो है फोमो बिल्ड होगा हमारे पास। तो फिर वजह क्या बनेगी कि स्ट्रॉन्ग फोमो बिल्ड होने की वजह से ये डंप भी कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को क्लोजली वॉच करना है। कल की वीडियो में मैंने बहुत तफसील से आपको ये बात समझाई थी। और इथेरियम की बात करें तो इथेरियम जो है इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने 2-3 दिन पहले लगाई थी, और यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन हुई और 200 वीक की मूविंग एवरेज को इसने रिटेस्ट किया, और उसके बाद जो है दोबारा ये डाउन साइड पर नहीं आया और इस ट्रेंड लाइन को मुसलसल रिस्पेक्ट दे रहा है। और इसके पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न के हिसाब से ये बेरिश बनता है। और अगर इसके हम एरिया को कैलकुलेट करें यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली एक ये वाला एरिया बन रहा है यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के रिटेस्ट का। तो हो सकता है अगर बीटीसी भी डाउन साइड पर जाता है तो ये भी अपनी इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को सपोर्ट एज अ सपोर्ट के तौर पे जो है रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये बाउंस हो सकता है अगेन। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने नज़र में रखना है। और यहाँ पर सोलाना कॉइन की बात करते हैं। सोलाना जब एफटीएक्स क्रैश हुआ था तो इस पर जो है स्ट्रॉन्ग फंड था। यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने कितना ज़्यादा डंप लिया था, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो तकरीबन 80% का इसने डंप लिया था, क्योंकि एफटीएक्स ने अपने लॉस से बचने के लिए सारे के सारे सोलाना टोकन सेल कर दिए थे। और यहाँ पर $3 से $4 की लोगों की प्रिडिक्शन थी, लेकिन फिर हुआ क्या कि इसने स्ट्रॉन्ग पंप लिया और तकरीबन 300-400% इसने पंप लेके अपनी पोजीशन को रिक्लेम किया। और अब करंट सिचुएशन में बात करें तो ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर अप साइड पर $27,000 से लेकर यहाँ पर $19 तक, $8 से $9 के एरिया में ये ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 33% बनता है। और फिलहाल जो ये इस हिसाब से अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है। एक बार यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन हुई थी और उसके बाद दोबारा इसी रेंज को इसने रिक्लेम कर लिया था। अब दोबारा से हमने इस चीज़ को देखना है कि ये दोबारा रिक्लेम करता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं स्पॉट में या फ्यूचर में, तो आप इसमें जो है इस वीक से नीचे जो है स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद जो है आप यहाँ अप साइड पर इसका टेक प्रॉफिट रखेंगे, और टेक प्रॉफिट के हिसाब से अगर अप साइड पर जाता है तो फिर आपने ब्रेक इवन पर अपना स्टॉप लॉस ले आना है। और जैसे कि मैं मार्केट मेकर्स के सेंटीमेंट की अक्सर बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर उन्होंने मार्केट मेकिंग होगी और मार्केट मैनिपुलेशन होगी तो वो यहाँ के स्टॉप लॉसेस को लेकर फिर इसको दोबारा रिक्लेम कर देंगे। तो इस चीज़ को भी आपने नज़र में रखना है कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, आपने जो है इसके रिक्लेम होने का वेट करना है और यहाँ पर एंट्री लेनी है। ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है दोबारा से ये अपसाइड पर चला जाए। और एक चीज़ ये होती है कि टेक्निकली जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो है अपसाइड पर इस एरिया को रिटेस्ट करके दोबारा से डाउन साइड पर चला जाए। तो आपने जो है सारी चीज़ें देखनी होती हैं। आपने अंधाधुंध किसी भी प्रोजेक्ट में रिस्क नहीं लेना होता, बल्कि हर चीज़ को देखना होता है कि यहाँ पर मार्केट मैनिपुलेशन, फिर रिक्लेम, या फिर रिटेस्ट, और फिर फर्दर डाउन, इन सब चीज़ों को देखना होता है। और एलटीसी कॉइन की बात करें तो एलटीसी कॉइन में जो है यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है, और इसके हिसाब से जो है हाल्विंग आने वाली है इसकी, तो काफ़ी बुलिश मोमेंटम इसमें हम देख रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन मुसलसल ये पंप हुआ है, और अब यहाँ पर एक इसके रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर ये स्ट्रक हो गया है। तो इसका जो एरिया है, अगर यहाँ मैं इस एरिया का कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 28% का बन रहा है, और हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है इसमें बुलिश। यहाँ पर देखें, ये फर्स्ट हेड एंड शोल्डर है इस जगह पर, और ये सेकंड हेड एंड शोल्डर है इस जगह पर। तो इन दोनों हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से बुलिश जो बन रहा है वो 22% का बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसने जो है अपसाइड पर जाना है, और जब इसकी हाल्विंग हो जाएगी तो ये फर्दर और ज़्यादा डाउन आ सकता है, क्योंकि इसमें जो है फिर
वेल जितने भी इंटर हैं वो फ़ौरन से अपना जो सारा अमाउंट है वो सेल कर देंगी। तो आपने इसमें फ़िलहाल जो है आप एंट्री बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो दोबारा से इसमें डीसीए कर सकते हैं और उसके बाद आप इसकी अपसाइड की मूवमेंट को जो है कैच कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कोरियन यूट्यूबर है, उसने लॉन्ग किया है $2 मिलियन का 40x की लीवरेज से, और उसकी लिक्विडेशन जो है वो 25,900 है। तो 25,000 पर ह्यूज लिक्विडेशन मौजूद है। तो सून और लेटर यहाँ पर जो है अमीन साइड पर जो है डाउन साइड पर आता हुआ दिखाई दे सकता है बिटकॉइन लिक्विडेशंस के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर बात करें यूएसडीटी के वॉल्यूम की और यूएसडीटी के मार्केट कैप की, तो अगर यहाँ पर देखें तो यूएसडीटी का जो वॉल्यूम है वो मुसलसल घटता जा रहा है, यानी ट्रेडिंग बहुत ही कम हो रही है और मार्केट कैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह यह है कि मार्केट कैप इसलिए बढ़ रहा है यूएसडीटी का कि जैसे कि यूएसडीसी में फंड आया, बीयूएसडी में फंड आया और यूएसटी में फंड आया जो कि टेरा लूना का कॉइन था। तो सारा का सारा स्टेबल कॉइन का पैसा जो है लोगों ने कन्वर्ट कर लिया यूएसडीटी में। तो इसलिए यहाँ पर जो है मार्केट कैप आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और वॉल्यूम आपको डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल जो है जब तक बाहर से लोग पैसा नहीं लाएंगे यूएसडीटी में तब तक मार्केट का पंप होना मुश्किल है। और उसके अलावा यहाँ पर सीडीफाई का कल भी मैंने आपको बताया था, आज मैं थोड़ा मज़ीद आपको रिवाइज कर दूँ कि इसका आईडीओ होने वाला है आज के दिन 1 PM टू 3 PM और फेज़ 2 होगा 5 PM यूटीसी में, और लिस्टिंग होगी 30 मई को। और जैसे कि बाइनांस लॉन्च पैड पर मैं आपको कॉइन्स बताता रहा हूँ कि वहाँ पर लॉन्च पैड पर कॉइन लॉन्च होते हैं और लोग जो है 20x 10x प्रॉफिट बनाते हैं। तो इसमें भी ऐसा ही सीन है, ये डेक्स पर जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है तो यहाँ पर इसकी जो है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होती है। तो यहाँ पर आपको जो आईडीओ प्राइस पड़ेगी वो 0.015 सेंट की पड़ेगी। एलोकेशन 253 के है और वेस्टिंग पीरियड जो है 25% है। तो इसके हिसाब से जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको तफसील से सारा जो है सिस्टम समझा दूंगा कि किस तरह आपने एंट्री लेनी है, किस तरह एग्जिट लेना है। और यहाँ लेजर बोर्ड की बात करें तो जीएमएक्स एक्सचेंज पर सबसे बड़ी जो वेल प्रॉफिट में है वो 4,94,000 है। इसने जो है इथेरियम को लॉन्ग किया है $1737 से, और 8 मिलियन का इसने अपना फंड लगाया है 4x की लीवरेज से। और बीटीसी वेल की बात करें तो बीटीसी वेल ने यहाँ पर 26,877 पर लॉन्ग किया है $11 मिलियन के अपने फंड से, और इसने 12x लीवरेज ली है और 1,22,000 के प्रॉफिट में है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशंस पड़ी हुई है 26,800 से नीचे। और इथेरियम की जो है हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली 1737, 1740 और 1800 के करीब जो है सारी ट्रेड ओपन है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि जैसे ये प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो वॉल्यूम जो है मार्केट से निकलेगा। तो इस चीज़ को जो है हमने क्लोजली वॉच करना है। फिलहाल जो है ये सारी के सारी लॉन्ग है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है इनकी ओपन ट्रेड देख सकते हैं। जैसे ये ट्रेड ओपन करेंगे आपके पास जो है यहाँ पर जो है आप चेक करें इनकी ट्रेड कब ओपन हुई है, कब ऑफ हुई है। तो जैसे कि यहाँ पर इसने आखिरी ट्रेड ली थी 17 दिन पहले। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रेड ओपन करें तो आप भी इनके साथ ट्रेड ओपन कर सकते हैं और फिर आप इनके साथ प्रॉफिट और लॉस में जो है जा सकते हैं। अच्छा, अब अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अमेरिका की इकोनॉमी के पास जो है $57 बिलियन कैश है, ठीक है, यूएस स्ट्रेटजी के पास, और 31 ट्रिलियन का डेबिट है इनके पास। और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो एवरेज पर्सन के पास $1,000 यानी उसके पास पड़े हैं, और डेबिट उसके पास है ऑलमोस्ट $5,43,859 का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने ज़्यादा डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है अमेरिका, कि $1,000 आपकी जेब में है और आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो $5,43,000 का है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है बात करें तो फ़िलहाल जो है काफ़ी ज़्यादा हाइप है डेब्ट सीलिंग की। और डेब्ट सीलिंग जो है क्या होती है कि इनका जो कर्ज़े की लिमिट है ये अपने कर्ज़े की लिमिट बढ़ाते हैं, और काफ़ी बार ये बढ़ाते हैं, अब दोबारा से बढ़ाने का कहा जा रहा है कि हो सकता है ये अपनी डेब्ट सीलिंग बढ़ाएं। अगर इन्होंने डेब्ट सीलिंग अपनी बढ़ा दी तो फिर क्या होगा कि अमेरिका जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और ख़तरा टल जाएगा। और इससे फिर क्या होगा कि अमेरिका का जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो पंप करेगा और सारी मार्केट जो है वो क्रैश कर सकती है। और अगर जो है डेब्ट सीलिंग इन्होंने नहीं बढ़ाया और अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो गया तब भी मार्केट क्रैश करेगी और बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आएगा। तो फिलहाल हमने ये देखना है कि क्योंकि 1 जून से पहले पहले जो है इन्होंने ये फैसला कर लेना है कि इन्होंने डेब्ट सीलिंग बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। अगर इन्होंने बढ़ा दी तो वक्ती तौर पर जो है हमारे पास DXY जो है पंप करेगा डॉलर इंडेक्स, और उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में हमें रिलीफ देखने को मिलेगा। और अगर जो है ये अमेरिका डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो लोगों की
तकरीबन मैंने कहीं पढ़ा था कि 8 मिलियन जॉब्स जाने का खदशा है। तो जब लोगों के पास जॉब्स ही नहीं होंगी तो वो कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? तो फिर इस हिसाब से जो है हमें क्रिप्टो मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट भी क्रैश करती नज़र आएँगी। तो आप जो है देखते रहें मेरे वीडियो, मैं आपको जो है लाज़मी आपको अपडेट करता रहूँगा साथ-साथ कि क्या होने जा रहा है और क्या हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।